हेलो दोस्तों, फैनमेडी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली पेट्रोल पंप की अनोखी चोरी लेके आए हैं। इस पहेली में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार रात के समय डीके अपनी बाइक पर बैठकर अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। रास्ता बड़ा सुनसान था, लेकिन वो बिना डरे उस जंगल से वापस जा रहा था। कुछ देर बाद डीके ने देखा कि एक गाड़ी उसके पीछे से बाइक से आगे निकल गई और आगे जाके बीच सड़क पर रुक गई। अब बीच सड़क पर रास्ता रुकने के कारण डीके को भी अपनी बाइक रोकनी पड़ी। अब गाड़ी रुकने के बाद उसके अंदर से 4 अपराधी बाहर निकले। उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था जिससे कि उनकी पहचान न हो सके। उनके पास बंदूक भी थी। अब एक अपराधी डीके से बोला, चुपचाप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। डीके उसके हाथ में बंदूक देख कर डर गया और चुपचाप से अपनी बाइक से उतरकर उसकी गाड़ी में जाके बैठ गया। उसके बाद 3 अपराधी डीके को गाड़ी में उठाकर वहां से आगे की ओर चले गए और वहां एक अपराधी खड़ा रह गया। वो अपराधी भी कुछ देर बाद डीके की गाड़ी उठा के आगे की ओर चला गया। अब अपराधियों की गाड़ी आगे चल रही थी। डीके उन अपराधियों की पकड़ में था, लेकिन बंदूक के डर से वो कुछ नहीं कर सकता था। वो चुपचाप से अपराधियों की गतिविधि को ध्यान से देखता रहा। डीके को ये बात पता थी कि एक अपराधी उसकी बाइक के पीछे उतर गया है, लेकिन डीके अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप उसी गाड़ी में बैठा रहा। आगे रास्ते में डीके को एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। रात के समय पेट्रोल पंप खुला हुआ था और पेट्रोल पंप के बाहर 2 आदमी खड़े दिखाई दे रहे थे। अब आगे कुछ दूर जाकर अपराधियों ने सुनसान जगह पे अपनी गाड़ी रोक दी और सभी अपराधी डीके को लेकर बाहर खड़े हो गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां अपराधियों का चौथा साथी डीके की गाड़ी लेके पहुंच गया। अब सभी अपराधियों ने डीके को उसकी बाइक के साथ वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठ के आगे चले गए। उनके जाने के बाद डीके को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनको डीके से क्या चाहिए था। उन्होंने डीके को कुछ देर के लिए किडनैप क्यों किया। अब कुछ देर तक सोचने के बाद डीके भी अपनी बाइक पर बैठकर वहां से अपने हॉस्टल के लिए चला गया। डीके अपने हॉस्टल पहुंच गया। वो अपनी बाइक खड़ी करके अपने रूम में जाने ही वाला था कि तभी उसे पुलिस की वैन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर आ गए। पुलिस वाले ने गाड़ी से उतरकर डीके से पूछा, बताओ लूटे हुए पैसे कहाँ हैं। डीके घबराकर बोला, मैंने किसी को नहीं लूटा। अब पुलिस वाले ने अपने मोबाइल से डीके का एक फोटो दिखाया और बोला, देखो तुमने नकाब पहन के इस पेट्रोल पंप पे चोरी की है। इसमें तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी बाइक का नंबर और उसका कलर दिखाई दे रहा है। बताओ लूटे हुए पैसे कहाँ हैं। अब डीके बोला, सर आज सुबह मैं अपने मम्मी पापा से मिलने दूसरे शहर गया था, लेकिन वापस आते समय मुझे रात हो गई। मैं रात में वापस हॉस्टल के लिए आ रहा था कि तभी कुछ अपराधियों ने गाड़ी के द्वारा मेरा रास्ता रोका और मुझे जबरन किडनैप करके अपनी गाड़ी में उठा लिया। लेकिन उनमें से एक अपराधी मेरी गाड़ी के पास ही रुक गया। अब वो लोग मुझे गाड़ी में उठा के आगे चलते रहे। मैं उनकी बंदूक के डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था और कुछ देर बाद आगे जाके उन्होंने बीच सड़क पर मुझे उतार दिया और थोड़ी देर बाद उनका चौथा साथी मेरी गाड़ी लेके वहाँ आ गया। उसके बाद सभी लोग मुझे वहाँ से छोड़ के चले गए। इसका मतलब उन लोगों को मैं नहीं बल्कि मेरी बाइक चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मुझे किडनैप किया था। इस फोटो में मैं नहीं बल्कि उन अपराधियों का चौथा साथी है। अब पुलिस वाला बोला, तुम झूठ बोल रहे हो कि पेट्रोल पंप पे चोरी तुमने नहीं की है। तुम उस समय गाड़ी में किडनैप थे। क्या ये बात तुम साबित कर सकते हो। दोस्तों, पहले का पहला सवाल, डीके अब कैसे साबित करेगा कि पेट्रोल पंप पे चोरी उसने नहीं की। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इस सीसीटीवी फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें पेट्रोल पंप की घड़ी में समय 11:45 हो रहा है, जबकि वो अपराधी मुझे गाड़ी में ले जा रहे थे उस समय पेट्रोल पंप की घड़ी में समय 11:35 हो रहा था। अब आप पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज में 11:35 का फुटेज मंगा के देखिए। उसमें आपको सड़क पर एक गाड़ी निकलती हुई दिखाई देगी। मैं उसी के अंदर बैठा था। अब पुलिस वाले ने डीके के कहने पे पेट्रोल पंप से फुटेज मंगा के देखी। उसमें उनको 11:35 पर सड़क से गाड़ी जाती हुई दिखाई दी और ये सिद्ध हो गया कि डीके सच बोल रहा है। पुलिस ने उस गाड़ी को देख के डीके को छोड़ दिया और अपनी गाड़ी उठा के वहां से आगे चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद डीके का हॉस्टल का दोस्त रमन उसके पास आया और बोला, डीके ये सब क्या था। पुलिस यहाँ क्यों आई थी। डीके बोला, पता नहीं यार, आज कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी से पेट्रोल पंप को लूटा, इसलिए पुलिस यहाँ मुझे पकड़ने के लिए आई थी। लेकिन मैंने पुलिस को अपनी बेगुनाही को सबूत दे दिया और पुलिस यहाँ से चली गई। इतना बोल के सभी लोग वापस अपने अपने रूम में चले गए और डीके भी अपनी गाड़ी रख के अंदर सोने चला गया।
अब दूसरे दिन डीके अपनी बाइक पर बैठ के कहीं जा रहा था। उसी समय सड़क पर फिर से उसे वही अपराधी दिखाई दिए। वो दो अपराधी थे और सड़क के बीच में खड़े थे। पहला अपराधी बोला, कल तू उस सीसीटीवी फुटेज के कारण बच गया था। अब आज हम फिर से तेरी बाइक से उसी पेट्रोल पंप जाके चोरी करेंगे। आज देखते हैं तू अपने आप को पुलिस से कैसे बचाएगा। इतना बोल के अपराधियों ने फिर से डीके से गाड़ी छीन ली और उस पर बैठ के आगे की ओर चले गए। उसके जाने के बाद डीके सोचने लगा, आज मैं फिर से फंस गया। आज ये लोग फिर से पेट्रोल पंप पे जाके चोरी करेंगे और मेरी गाड़ी होने के कारण मेरा नाम आएगा। कल मैं सीसीटीवी फुटेज के कारण बच गया था। आज मैं पुलिस को कैसे सिद्ध करूंगा कि पेट्रोल पंप पे चोरी मैंने नहीं की है। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसको पीछे से एक कार आती हुई दिखाई दी। उसने उस कार को हाथ दे के रोक लिया। उसमें से एक आदमी और एक लड़की बाहर निकले। डीके ने उनसे बोला, कृपया करके मेरी मदद कीजिए और मुझे आगे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए। वो आदमी बोले, नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हम कुछ नहीं जानते। डीके बोला, ओके सर, मैं आज अपना फ़ोन घर पर भूल आया हूँ। आप मुझे अपने फ़ोन से पुलिस स्टेशन फ़ोन लगा लेने दीजिए। वो आदमी बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपना फ़ोन नहीं दे सकता। अब बीच रास्ते से हट जाओ, हमें कहीं जाना है। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, अब डीके अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब उधर दूसरी तरफ उन गुंडों ने पेट्रोल पंप पे जाके बंदूक दिखा के पैसे लूट लिए और लूटने के बाद वहां से अपनी बाइक उठा के वापस भाग गए। और उधर पुलिस स्टेशन में वो दोनों आदमी और औरत पहुंचे। उन्होंने पुलिस वाले को बताया, अभी जंगल के रास्ते से एक आदमी ने हमारे साथ बदतमीजी की और उसने हमें लूटने की कोशिश की। पुलिस वाला बोला, वो आदमी दिखने में कैसा लगता था? अब उस आदमी की वाइफ ने अपना मोबाइल निकाल के उसका फोटो दिखा दिया और बोली, देखो, इस आदमी ने हमें मारने की कोशिश की है। पुलिस वाला मोबाइल के अंदर डीके को देख के पहचान गया और सभी लोग डीके को पकड़ने के लिए वहां से चले गए। अब इधर अपराधी पेट्रोल पंप से लूट के वापस उसी जगह आ गए। डीके वहीं पर खड़ा था। उन्होंने डीके की गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और वहां से चुपचाप चले गए। डीके कुछ सोच ही रहा था कि तभी पुलिस वालों की वैन भी वहां आ गई और सभी लोग वैन से बाहर आ गए। पुलिस वाला बोला, डीके, आज तुमने दो अपराध किए हैं। नंबर 1, रास्ते में जा रहे इन लोगों को तुमने मारा और लूटने की कोशिश की। नंबर 2, अभी अभी उस पेट्रोल पंप से फोन आया था कि आज फिर तुम्हारी गाड़ी से दो लोगों ने पेट्रोल पंप पे लूट की है। डीके बोला, सर, आज फिर से वही अपराधी मुझे सुबह सुबह इसी जगह पे मिल गए और उन्होंने मेरी गाड़ी छीनकर फिर से उसी पेट्रोल पंप पे जाके लूटा। इंस्पेक्टर बोला, मैं कैसे मान लूँ कि आज तुमने पेट्रोल पंप को नहीं लूटा, क्योंकि आज भी सीसीटीवी में गाड़ी तुम्हारी नजर आ रही है और अपराधियों के चेहरे पे नकाब है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी का सबूत देख के तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरा अपराध, तुमने इन लोगों को परेशान भी किया, इनके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। डीके बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैंने आज भी कोई अपराध नहीं किया, बल्कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए इन लोगों को परेशान किया है। जब अपराधी मुझसे मेरी गाड़ी छीन के ले गए तो मैं समझ गया कि ये फिर से मेरी गाड़ी से कोई अपराध करेंगे और नाम मेरा होगा। इसीलिए मैं इन लोगों से आपको फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल मांग रहा था, लेकिन इन्होंने मोबाइल देने से इनकार कर दिया, इसलिए इन लोगों से थोड़ी सी बदतमीजी की। मुझे पता था कि मारपीट करने के बाद ये लोग मेरी शिकायत करने पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे, इसलिए मैंने इनकी वाइफ से सबूत के तौर पे अपना फ़ोटो लेने के लिए कहा था और इनकी वाइफ ने मारपीट करते समय मेरा फ़ोटो ले लिया। अब आप उस फोटो की फाइल को मोबाइल के अंदर जाके चेक कीजिए। इनकी वाइफ ने मेरा फोटो किस समय खींचा है उस समय को देखिए, और उधर पेट्रोल पंप पर किस समय चोरी हुई है उस समय को देखिए। दोनों समय लगभग एक ही है और कोई भी व्यक्ति एक समय में दो अलग अलग जगह पे नहीं हो सकता। अर्थात आज भी मैंने पेट्रोल पंप को नहीं लूटा है और इन लोगों से बदतमीजी के लिए मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। अब इंस्पेक्टर ने फिर से दोनों अपराध के फोटो देखे और पाया कि डीके उस समय जंगल में था, और इस सबूत को देख के इंस्पेक्टर ने डीके को फिर से छोड़ दिया और वो दोनों अपनी वहां से गाड़ी उठा के चले गए। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर बोला, डीके, मुझे लगता है ये लूटपाट का मामला नहीं बल्कि कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, पुलिस वाले को ऐसा क्यों लगा कि कोई डीके को फंसाना चाहता है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। पुलिस वाला बोला, डीके, आज उन अपराधियों ने दूसरी बार तुम्हारी गाड़ी से अपराध किया है और मैंने पेट्रोल पंप पे पता किया, उन अपराधियों ने उस रात पेट्रोल पंप पे लूट करके केवल 5,000 रुपये लूटे थे और आज उनको
फिर से पेट्रोल पंप पे लूट के केवल 4,000 रुपये मिले। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो अपराधी हैं तो केवल 4 या 5,000 वाली लूटपाट क्यों कर रहे हैं और ये लूटपाट तुम्हारी गाड़ी से ही क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है ये लूटपाट तो एक बहाना है, बल्कि गाड़ी के द्वारा तुम्हें फंसाना है। डीके, तुम्हारा हॉस्टल में कोई दुश्मन है क्या? डीके बोला, नहीं सर, मेरा स्वभाव लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में लगा रहता हूँ, इस कारण मेरे कॉलेज में सबसे अच्छे नंबर आते हैं और मैं इन सभी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि 7 दिन बाद हमारे फाइनल पेपर है। मैं दिन रात उसी पेपरों की तैयारी कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर बोला, मुझे लगता है तुम्हारी अच्छी पढ़ाई एजुकेशन के कारण तुमसे लोग जलते हैं। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपनी इस गाड़ी का भी ध्यान रखना। इतना बोल के इंस्पेक्टर वहां से चला गया। अब डीके गाड़ी लेके हॉस्टल पहुंच गया। हॉस्टल के बाहर उसका दोस्त रमन खड़ा था। उसने डीके से कहा, क्या हुआ डीके, आज उदास क्यों नजर आ रहे हो? डीके बोला, आज फिर से उन अपराधियों ने मेरी गाड़ी छीनकर उससे पेट्रोल पंप की लूट की और मैं पुलिस को उनके बारे में बता नहीं पाया। अब रमन बोला, इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ हमेशा अपना मोबाइल लेके चलना चाहिए, तुम पढ़ाई के चक्कर में अपना सब कुछ भूल जाते हो। अब डीके ने उसे आश्चर्य से देखा और उससे बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज अपना मोबाइल भूल गया हूँ? दोस्तों, पहले का चौथा सवाल, रमन को कैसे पता चला कि डीके आज अपना मोबाइल भूल गया है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब रमन डीके को उसके कमरे पे ले गया और उससे बोला, इस हॉस्टल में सभी स्टूडेंटों के लिए सेपरेट कमरे हैं और आज जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे पे आया तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ था, लेकिन कमरे के अंदर से तुम्हारे फ़ोन की घंटी रिंगटोन बज रही थी। मैं समझ गया कि आज फिर से तुम अपना मोबाइल भूल गए हो। डीके बोला, मुझे लगता है मेरे मोबाइल पे मेरी माँ का फ़ोन आ रहा होगा। अब मैं अपने कमरे के अंदर जाता हूँ। इतना बोल के डीके ताला खोल के अपने कमरे के अंदर चला गया। अब रात के समय डीके अपने कमरे में परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तभी उसके कमरे में रमन आ गया। उस समय रात के 12 बज रहे थे। रमन बोला, डीके, आज मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया और मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। क्या मैं तुम्हारे फ़ोन से अपनी माँ को फ़ोन लगा सकता हूँ? डीके बोला, ये लो मेरा फ़ोन, अपनी माँ से बात कर लो। लेकिन कल तो हम दोनों को फाइनल पेपर है। तुमने अपनी माँ को आज रात में क्यों बुलाया है? आज रात तो हमें पेपर की तैयारी करनी है। इतना बोल के डीके ने अपना फ़ोन रमन को दे दिया और रमन एकांत में जाके माँ से बात करने लगा। अचानक रमन फ़ोन पे चिल्लाते हुए बोला, माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी आता हूँ। डीके ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रमन, क्या बात है? रमन बोला, डीके, मुझे अभी अपनी गाड़ी की चाबी दो। जंगल में मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, मैं तुम्हारी गाड़ी से अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। अब डीके बोला, रमन, तुम घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना बोल के डीके ने अपनी बाइक निकाली और रात में रमन को बिठाकर दोनों हॉस्टल से जंगल की ओर चले गए। अब वो दोनों गाड़ी पे बैठ के रमन की माँ के पास जा रहे थे, तभी जंगल में उनको फिर से वही अपराधी मिल गए। डीके ने उनको देख के अपनी गाड़ी रोक दी। सभी अपराधी डीके को देख के हंसने लगे। डीके रमन से बोला, रमन, ये वही अपराधी हैं जो बार बार मेरी गाड़ी से पेट्रोल पंप पे चोरी करते हैं। तभी एक अपराधी बोला, डीके, तुम आज फिर से फंस गए और तुम्हें फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त रमन है। हा हा हा। अब गाड़ी से उतर के रमन बोला, डीके, तुम्हें हर परीक्षा में पास होने का शौक है। पूरे हॉस्टल और कॉलेज में तुम अच्छे मार्क्स लाने के लिए फेमस हो। मैंने 2 बार तुम्हें पेट्रोल पंप पर चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन तुम पुलिस से बच गए। अब आज मैं देखता हूँ कि कल का फाइनल पेपर तुम कैसे देते हो और इस साल तुम बिना पेपर दिए कैसे पास होते हो। अब डीके आश्चर्य से बोला, रमन, ये सब तुम कर रहे हो? मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर आने के कारण तुम मुझसे जलते हो? तुम्हारी बहुत घटिया सोच है। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं रोका, तुम भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन इस तरह करने से तुम मुझे और अपने आप को दोनों को परेशान कर रहे हो। अब कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आ जाएगी और तुम सभी को अरेस्ट कर लेगी और मैं कल पेपर देने जाऊंगा, लेकिन तुम जेल जाओगे। पुलिस मेरा मोबाइल ट्रैक करके किसी भी समय यहाँ आती होगी। अब रमन हंसते हुए बोला, डीके, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है, लेकिन पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारे घर पे ही तुम्हारे मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था। अब पुलिस यहाँ तुम्हें खोजने नहीं आ सकती। हा हा हा। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी फिर से वहां पहुंची। पुलिस ने सभी बदमाशों और रमन को अरेस्ट कर लिया। अब रमन ने डीके से पूछा, डीके, तुम्हारा मोबाइल तो बंद है, लेकिन पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची? दोस्तों, पहली का 5वां सवाल, पुलिस जंगल में कैसे पहुंची? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए।
डीके बोला, जब मेरी बाइक से इन अपराधियों ने 2 बार पेट्रोल पंप को लूटा तो पुलिस ने मुझे अपनी बाइक को कुछ दिन तक चलाने के लिए मना कर दिया और अपराधियों को पकड़ने के लिए उसी दिन पुलिस ने एक जीपीएस सिस्टम मेरी गाड़ी के अंदर लगा दिया था। इसलिए जब तुम अपनी माँ को लेने के लिए यहाँ आ रहे थे तो मैंने अपनी बाइक तुम्हें नहीं दी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ खुद आया, जिससे कि तुम कहीं पुलिस के चक्कर में न फंस जाओ। मुझे पता था कि जब भी मेरी बाइक कहीं भी जाएगी पुलिस को सब पता चल जाएगा और पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए अवश्य आएगी। इस तरह पुलिस यहाँ तक पहुँच गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।